किसी भी रिलेशनशिप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो रिश्ता प्यार का ही क्यों ना हो। क्या होता है ना कि कोई भी व्यक्ति जो रिलेशनशिप में है और अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहा हो और सामने की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगाए जा रहे हैं, ना ही उतनी केयर की जा रही है। एक इंसान जब रिलेशनशिप में जाता है, जब उसे किसी की ज़रूरत होती है, जब उसे लगता है कि उसकी लाइफ खाली है, हालांकि वो अकेला भी खुश रह सकता है, मगर ये दुनिया है तो यहाँ पर किसी न किसी का साथ कोई ना कोई ढूंढता ही रहता है। पर जब वो साथ उसे मिल जाता है तो कुछ समय तो अच्छा चलता है, मगर बाद में चीज़ें बदलने लग जाती हैं। जैसे कि एक पार्टनर का ध्यान नहीं देना, बात बातों पर चिढ़ जाना, गुस्सा करना, नई जगह मुँह मारना, ये सब चीज़ें होती हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इंसान की पूर्ति नहीं हो रही है, उसका मन नहीं भरता, और जब तक मन नहीं भरता तब तक उसकी भूख शांत नहीं होती। भेड़िया होता है इंसान, भेड़िया। तो ऐसे भेड़ियों से बच कर रही है। हाय, मैं हूँ दीपक और आज आपको कोई किस्सा या कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। रियल एक्सपीरियंसेस पे बात करते हैं, मेरे अपने नहीं मगर कई लोगों के, जिनके रिलेशनशिप थे, हैं और शायद होंगे। लोग बिल्कुल नहीं डरते प्यार करने से, मगर डरते हैं उसे निभाने से। किसी के इमोशन आजकल दूसरों पर सबसे बड़ा बोझ बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है आज, मगर किसी के इमोशन नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो, नफरत हो, एनीथिंग, व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस। तो वहाँ पर चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक ऐसे परिचित को जानता हूँ जिसकी लव स्टोरी थी। तो काफ़ी टाइम से उनका रिलेशनशिप था, कुछ अराउंड 5 to 7 ईयर, इतना कुछ बीत गया था और काफ़ी अच्छा चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि मेड फॉर ईच अदर। मगर कई कई चीज़ें बदल जाती हैं, जो दिखता है वो भी बदल जाता है, या जो हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी से। लोग कहते हैं कि दूसरों से उम्मीद मत रखो। ठीक है, नहीं रखते, मगर आप एक बात बताइए, अगर किसी से उम्मीद ही नहीं रहेगी किसी भी तरह की, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी उम्मीद हो, उम्मीद होती ज़रूर है। और जब उम्मीद नहीं होती ना, वहाँ कोई रिश्ता कायम नहीं होता है। बेसिकली आप दोस्त भी बनाओगे, आप किसी के साथ भी कोई भी रिलेशनशिप रखोगे तो वहाँ उम्मीद होती है। पेरेंट्स को भी बच्चों से होती है, बच्चों को भी पेरेंट्स से होती है, दोस्तों को दोस्तों से होती है, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड से होती है। एवरी वन वॉन्ट्स, यू नो। तो वहाँ चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है किसी इंसान के लिए कि उसको मैनेज कैसे किया जाए। कभी कभी रिलेशनशिप इसलिए भी टूट जाती है क्योंकि उसकी नींव ही रखी जाती है ये सोचकर कि नहीं, आगे चलकर इसे हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, या टाइम पास के लिए रख लो, या 2-4 महीने जितना टाइम चले उतना शादी में अपनी मर्ज़ी से करूँगा या करूँगी। तो वहाँ पे चीज़ें ना बहुत ट्रिगर करती है इंसान को। कुछ ज़्यादा इमोशनली प्यार में पड़ जाते हैं तो उनसे अपना पार्टनर नहीं छूटता बेसिकली। बट छोड़ना तो ज़रूरी है क्योंकि शुरू में ही डिसाइड किया था। और आजकल के रिलेशनशिप भी ऐसे ही हैं कि शुरू में डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, 2 महीने 4 महीने जितना कंटिन्यू होगा उतना करेंगे, नहीं तो फिर अपनी राजी मर्जी से, भैया तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते। और ऐसा होता है, ऐसा होता ही है। तो फिर लोग सोचते हैं कि कहाँ गलती थी हमारी, या फिर हम कहाँ गलत थे। भाई तुम गलत नहीं थे, तुम कहीं गलत नहीं थे, बस तुम्हारा जो टाइम था किसी के साथ रिलेशनशिप में रहने का वो एंड अप हुआ, वो ख़त्म हुआ। अब नई शुरुआत, नई जगह, नए लोग, फिर नया रिलेशनशिप। चाहो तो, और नहीं चाहो तो, बीइंग सिंगल इज़ द ग्रेटेस्ट फीलिंग ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप ये मानते हैं तो, नहीं तो फिर ढूंढ लो पार्टनर। और कहीं ना कहीं किसी को सच में भी ज़रूरत होती है कि वो उसकी क्वालिटी को निखारे, कोई उसे समझे। जैसे पूरी दुनिया उसे देखती है वैसे नहीं, बल्कि जैसे वो खुद को देखता हो या देखती हो, उन नज़रों से वो उसे देखे। कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई एक इंसान ऐसा हो जो
वैसा देखे हमें जैसा हम खुद को देखते हैं, वही प्यार होता है आई थिंक। कहीं कहीं फरेब भी होता है और ब्रेकअप स्टोरीज भी होती है। तो आजकल की रिलेशनशिप अगर हम बोले तो आजकल की रिलेशनशिप वहाँ आकर रुक गए हैं कि शुरुआत में या तो लड़का लड़की डिसाइड कर लेते कि हाँ भैया अभी इसके साथ 2 महीने 4 महीने जितने टाइम रह पाएंगे रह लेंगे। कोई फ़ायदे के लिए बनाता है, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए बनाता है कि हाँ भैया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लो, तुझे तो कमा के खिला देगी, तुझे तेरा खर्चा उठा लेगी, खर्चा उठा लेगा, इस तरह से। कुछ लोग इमोशन के लिए कि हाँ भाई मेंटली सपोर्ट रहेगा, मेंटली हम स्ट्रोंग बनेंगे, सपोर्ट रहेगा एक इंसान का, एक व्यक्ति का। फिर धीरे धीरे प्यार बढ़ता जाता है और ब्रेकअप भी होते हैं। शुरू में सोच लिया जाता है ना कि हाँ इतना लंबा नहीं चलेगा, शादी हमारी मर्ज़ी से होगी, हमारे घर वाले जो बोलेंगे वो होगी, वहाँ होगी। और कुछ बागी भी होते हैं इनमें जो सोचते हैं कि नहीं हम तो हमारी मर्ज़ी से शादी करेंगे भैया, दुनिया जाए बाहर में। तो वो करते भी, कुछ लैला मजनू होते हैं आज के ज़माने में भी, पर सब नहीं। तो ओवरऑल बहुत प्योरेस्ट रिलेशनशिप भी मैंने देखे हैं, वो भी टूटते हैं, वो मजबूरियों के आड़ में टूट जाते हैं। आई थिंक ना ये सबसे अच्छा क्या बोल सकते हैं, ये सबसे अच्छा बहाना होता है रिलेशनशिप को ब्रेक करने का। आप आपकी मजबूरियाँ बीच में लाओ, मजबूरियों को बीच में ले आओ, एक रिलेशनशिप ख़त्म। उसकी आड़ में ना बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिलेशनशिप को तोड़ कर बैठे हैं या उन रिलेशनशिप से छूट कर रहे हैं। जैसे सपोज़ मान लो कि कोई भी मजबूरी, ऐसी मजबूरी जिसमें सामने वाला या आप एक काम नहीं कर सकते। अब आपको भी पता है कि वो काम क्या हो सकता है। वो हो सकता है कि आप घर वालों के अगेंस्ट जाकर शादी नहीं कर सकते, या फिर आप प्रिपेयर नहीं हो, या फिर हो सकता है कि कई रीज़न हो सकते हैं यार। मतलब मैं क्या समझाऊँ आप लोगों को, आप तो खुद ही समझदार हो, आपके 2-2 4-4 ब्रेकअप हो चुके हैं। और जो स्टिल सिंगल है उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाए होंगे अब तक में। तो यहाँ चीज़ें बदल जाती हैं। इंसान को समझना होगा कि कोई रिलेशनशिप में जाना और फिर उसको जल्दी से ख़त्म कर देना कारण बनता है आपकी आने वाली समस्याओं का, ये दुख का। क्योंकि वो मेमोरीज किसी और इंसान के साथ जो आपने कनेक्ट की है वो आपको भी अफेक्ट करेंगी। एक समय के बाद ये चीज़ें अफेक्ट करती ही हैं। तो इससे अच्छा है कि या तो आप ऐसा रियल पार्टनर ढूंढिए या फिर बनाइए ही मत। क्योंकि इस तरह के रिलेशनशिप रखने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आज टाइम पास करने के लिए 10 दिन के लिए कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गया, 5 दिन के लिए बन गया, मज़े ले लिए, ख़त्म बात। क्या होगा इससे? कुछ नहीं होता। आपका टाइम वेस्ट हुआ है। वो जो कुछ समय के लिए, कुछ पल का मज़ा आपको मिला हो, पर वो फ़ायदे में नहीं है। उससे आपको कई दुख आ सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब होता है इंसान। जिन्हें लगता है ना कि नहीं ये काम करने से अच्छा होगा, नहीं होता ऐसा कुछ भी। एक प्योर रिलेशनशिप में रहना बहुत बड़ी बात है और उस प्योर रिलेशनशिप को निभाना बहुत बड़ी बात है, जो आजकल के इंसानों में बहुत कम मिलती है। और अगर होती भी है ना तो वो लोग भी मजबूरी का सहारा लेते हैं यार, तोड़ते हैं अपना रिश्ता, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, छूट जाते हैं रिश्ते। और इस तरह से भी छूटते हैं कि कोई अपना पूरा 100% और टाइम भी अपना दे रहा है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति ध्यान ही नहीं दे रहा है। जब उसको ज़रूरत है तो वो आया नहीं, वो था नहीं वो, या फिर वो लड़की जब उसे मेंटली तौर पे उस लड़की को ज़रूरत थी तो वो आई नहीं, या तो उसने दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया, या वो धोखा दे रही थी या चीट कर रही थी। आई थिंक कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती भी हैं। जैसे कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने रैंडम रिलेशनशिप रखे हैं, माने कि एक इंसान के एक टाइम पे 3 से 4 रिलेशनशिप, ये तो बहुत कम बोला मैंने, होते हैं उससे भी ज़्यादा। और वो मैनेज भी बहुत ही इजीली कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि इन सब में बेनिफिट है, खर्चा पानी निकल जाता है, घूम फिर लेते हैं, इन्जॉय है। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा है ऐसे रिलेशनशिप्स का? कोई फ़ायदा नहीं होता। बाद में आगे चलकर उसका जो दुख है, वो जो इकट्ठा हो कि जो ट्रॉमा बन के बाहर आता है, तुम्हारे दिमाग पर असर करता है, दैट डे यू विल रियलाइज दैट कि हाँ ये सबसे बड़ा गुनाह या सबसे बड़ी गलती थी हमारी लाइफ की, कि हमने सबको टेस्ट करने के चक्कर में लाइफ ख़राब कर ली।
क्या ज़रूरत है? आई थिंक एक माइंडसेट बनाकर चलना चाहिए कि नहीं यार, आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो तो फिर एक के साथ कंटिन्यू करो, और किसी भी कारण से अगर वो छूटता है पहला रिलेशनशिप, तो दूसरे में जाने से पहले भी सोचो कि पहले जैसा हुआ वैसा ही ना हो जाए, और होता भी है। तो फिर इस तरह बार बार पार्टनर बदलने से कोई कहीं कुछ नहीं हासिल होने वाला। लाइफ में इंसान बहुत पीछे चला जाता है, और उसी टाइम के लोग जो सच में फोकस होकर अपना काम, अपना करियर, अपनी फैमिली या अपने एक पार्टनर पर ध्यान देकर चलते हैं, वो लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर लेते हैं, और नहीं भी करते हैं पर वो अच्छी जगह होते हैं। तो एक रिलेशनशिप में ना बहुत ज़रूरी है कि एक को कंटिन्यू किया जाए, और अगर किसी भी कारण से वो छूटता है तो फिर सोचा जाए पहले, क्योंकि मेरे हिसाब से प्यार सिर्फ एक बार होता है या फिर नहीं होता। तो आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं, और आने वाले अपकमिंग एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।